हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभांशु गुप्ता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th के 4th अध्याय के सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके इस वर्ष पेपर में आने की पूरी संभावना है। इसलिए लेट्स स्टार्ट, रेडी हो जाइए। हमें पहला क्वेश्चन दिया है x+1 पर होल वर्ग बराबर 2x-3। हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे हल। दिया है हमें x+1 पर होल वर्ग बराबर 2x-3। हमें ये पता है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड रूप हमें पता है ax² + bx + c। अर्थात हम इसको हल करने पर ऐसा कुछ हमें प्राप्त हो जाए तो हम कह देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा था a + b का होल वर्ग का, वही सूत्र हम लगाएंगे। a + b का होल वर्ग अर्थात x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 × 1 × x बराबर 2 का अंदर गुणा किया 2x माइनस 2 का 3 में गुणा 6। यहाँ पर देखो x² + 1 + 2x = 2x - 6। यहाँ 2x है और यहाँ भी 2x है, हम इनको आपस में काट देंगे। हमें प्राप्त हो गया x² + 1 + 0x और माइनस के 6 इस तरफ आए तो प्लस के 6 बराबर 0। क्या लिखेंगे x² + 0x + 1 और 6 7 = 0। ये प्रकार हमें कुछ इस जैसा दिखाई दे रहा है, जहां पर हम लिखेंगे कि चूंकि यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है तथा एक कंडीशन और लागू होती है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो भी यहाँ पर है, a का मान 1 है, तो हम लिखेंगे तथा a बराबर नहीं है 0। अतः प्रदत्त समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बहुत अच्छे से। चलिए, यह है सेकंड क्वेश्चन। हमें दिया है कि x² - 2x बराबर -2 3 - x। इसे हमें सिद्ध करना है कि यह द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन 2023 और 24 में भी आया था, तो 25 के बाद में 26 में आने की बिल्कुल चांसेस हैं इसके, तो इसे तो आपको छोड़ना ही नहीं है और इसके साथ जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उन्हें भी नहीं छोड़ना है, सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं। अब हम इसके लिए वही करेंगे, x² - 2x -2 का अंदर गुणा किया तो -2 × 3 -6 -2 × -x प्लस के 2x। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हमने किया एक तरफ ले आया सबको x² - 2x -2x -6 इस तरफ आए तो प्लस के 6 = 0। x² माइनस के 2x जुड़कर हो गए माइनस के 4x प्लस 6 = 0। बस अब हम वही चीज लिखेंगे, चूंकि यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है तथा a बराबर नहीं है 0। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, इसे भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। उसी प्रकार की तरह ये भी एक क्वेश्चन है, मोस्ट है, इसे भी आप लोग लगा लेना। सेम वैसे ही हल होंगे, लगाना अगर नहीं आए तो आप कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में इसे भी समझा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 2x² + x - 6। गुणनखंड विधि से हम इसे हल कर लेंगे। गुणनखंड में भी हमने लिखा हल बराबर 2x² + x - 6। इसमें ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को हम गुणा करके इनके गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार। फिर हमें इन्हें इस प्रकार संयोजित करना है कि जोड़ने या घटाने पर ये प्राप्त हो जाए, अर्थात x के गुणा में जो भी हो, x के गुणा में यहाँ पर 1 है, 1 हमें प्राप्त हो जाए तो हम कह देंगे कि ये सही है। तो हमने देखा 2 दूनी 4 और 4 में से अगर हम 3 घटाएं तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हम सही कर रहे हैं। हमने किया
2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर समझे अगर हम 4x में से 3x घटाएंगे तो हमें 1x ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ अपने हिसाब से नहीं किया इसमें। देन इसमें हमने ये देखा कि 2 कॉमन है और साथ में x भी कॉमन है, तो हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर अकेला x और यहाँ पे बचा 2। हम अगर वापस में गुणा करें तो यही हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है। तो पहली बात माइनस कॉमन आएगा और 3 कॉमन आएगा। हमने -3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा अकेला x और जब -6 में से -3 कॉमन ले लिया तो बचा +2। वापस ले जाके देख लो तो भी यही प्राप्त होगा हमें। देन उसके बाद में ये दोनों पद देखो एक जैसे हैं तो हम इन्हें कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। हमने ले लिया x + 2 कॉमन, इन्हें और इन्हें लिख लेंगे 2x - 3। इस प्रकार हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। फिर बारी बारी से हम इनकी तुलना करेंगे। x + 2 = 0 तो x का मान -2 और 2x - 3 = 0 तो x बराबर +3/2। अतः हमें 2 मूल प्राप्त हो गए। मूल बराबर -2, 3/2। इस प्रकार हमें हल करना है। और भी क्वेश्चन हम इन्हीं की तरह करवा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की तरह यह क्वेश्चन भी हमें हल करना है। लिखा है x² - x - 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया था और पिछला वाला क्वेश्चन 2022 में आया था। तो ये सारे क्वेश्चन मैं मोस्ट बता रहा हूँ आपको और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनमें से ही आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ओके, देखते हैं इसे। सेम उसी की तरह हमने लिख लिया 6x² - x - 2 = 0। 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 12। देन उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हमने 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। इसी की तरह हमें यहाँ पर माइनस का 1 प्राप्त करना है, तो हम 3 में से 2 दूनी 4 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -1। हमने लिख लिया 6x² - 3x प्लस 3x - 4x - 2 = 0। 3 में से 4 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। देन उसके बाद इसमें देखो, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 3x। बचा कितना? 2x + 1 बचा। गुणा करके देख लो 3x × 2x = 6x² एंड 3x × 1 = 3x। ओके, देन इसमें हम लेंगे -2 कॉमन, बचा 2x + = 0। ये दोनों भी आपस में बराबर है, हमने लिख लिए 2x + 1। इन दोनों में 3x - 2 बराबर 0। तुलना कर लेंगे हम बारी बारी से 2x + 1 = 0। x का मान -1/2। इसकी करेंगे 3x - 2 = 0। देन x = 2/3। अतः मूल हमें प्राप्त हो गए। मूल प्राप्त हो गए -1/2, 2/3। हमें मूल आसानी से प्राप्त हो गए। ये क्वेश्चन था, आसान था। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। लिखा है 2x² - 5x + 3 = 0। ये क्वेश्चन भी 2025 में आया था। देखते हैं ऐसे। हमने लिखा 2x² - 5x + 3 = 0। हम वही प्रकार करेंगे। 3 और 2 का गुणा करेंगे। 3 दूनी 6। इसके गुणनखंड करेंगे हम। 2 से बचा 3, 3 से गया बचा 1, 3 से गया बचा 1। उसके बाद हम इसी प्रकार विस्तृत करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 5 आता है तो हम सीधी कह देंगे 3 और 2 जोड़ो तो 5 प्राप्त हो जाएगा। लिखा हमने 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। हल करो इसे। इन दोनों में देखो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। हमने ले लिया x, बचा यहाँ पे 2x - 3। यहाँ पे हमने देखा कि -1 कॉमन आ जाएगा तो मिलेगा 2x - 3 = 0। इन दोनों में आप देखेंगे तो सेम मिलना चाहिए। सेम मिल गया, हमने लिख दिया 2x - 3। इन दोनों को लिख दिया x - 1 = 0। हम तुलना कर देंगे 2x - 3 = 0 तो x का मान 3/2। इधर देखेंगे x - 1 = 0 देन x बराबर 1। अतः
मूल 3/2, 1 है। अच्छे से हमने इसे सॉल्व कर लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में प्रश्न दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक, तो हम इसे कैसे करेंगे? हमने लिखा प्रश्नानुसार शर्त एक में हमसे कहा था कि योग होना चाहिए 27। अर्थात अगर हम माने, इसे काट दे रहे, हमने माना पहली संख्या x, जब हमने पहली संख्या x मानी तो दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस x। क्योंकि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 में से घटा दो तो हमें प्राप्त हो जाएगी दूसरी संख्या कौन सी। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 182 प्राप्त हो रहा है। अर्थात x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। ठीक, फिर हम x का गुणा कर देंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन्हें एक साइड लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ओके, फिर हम 182 और 1 गुणा 1 अर्थात 182 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, हमने किया 2 से बचे 9 और 1, फिर किया हमने 7 से, 7 एकम 7 और 7 3 21, हमें प्राप्त हो गए 7 दूनी 14 और 13। 14 और 13 को जोड़ने पर 27 प्राप्त हो जाता है हमें। तो हम वही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद में हम इसे हल कर लेंगे बहुत अच्छे से। लिख लिया हमने फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। करो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, बचा x माइनस 14। इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन आ गया, बचा x माइनस 14। उसके बाद x माइनस 14 और x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0। x का मान हमें प्राप्त हो गया 14, 13। तुलना कर लेंगे 0 से और हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान 14 तो x का मान 13। अतः पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी हमें 14 और अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या अतः पहली संख्या अगर हम 13 माने तो दूसरी संख्या में प्राप्त होगी 14, और अगर हम पहली संख्या 14 मान लें तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी 13, क्योंकि 27 में से घटा के प्राप्त हो जाएगी। और दोनों संख्या प्लस की आई हैं तो हम किसी को भी अमान्य नहीं कर सकते, इसलिए हमें दोनों को ही मान्य करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम दिया है क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम करेंगे हल। हमने लिखा, माना पहला पूर्णांक x, तो दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा पूर्णांक में प्राप्त होगा x प्लस 1, क्योंकि उन्होंने क्रमागत की बात की है और क्रमागत का मतलब होता है कि 5, 6, 3, 4। तो इन सब में आप देख रहे होंगे कि जो नेक्स्ट वाला अंक है वो एक बढ़कर आता है। उसी प्रकार हमने माना पहला x है, दूसरा एक बढ़कर आएगा x प्लस 1। तो हमने लिखा प्रश्नानुसार कैसा कि इन दोनों के वर्गों का योग 365 है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे स्क्वायर
इक्वल टू 365। ओके, हम हल कर लेंगे बहुत अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस इनको हम खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ओके, तब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 इस तरफ आए तो माइनस के 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक 365 में से घट गए तो माइनस के 364 इक्वल टू 0। इन दोनों में हम चाहें तो 2 कॉमन लेके उस तरफ भेज के उन्हें 0 भी कर सकते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 इक्वल टू 0। ये हमें सादा समीकरण प्राप्त हो गया। अब मैं इसे हल करूंगा गुणनखंड विधि से। चल देखते हैं। मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 को हम तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से और इस प्रकार उन्हें संयोजित करेंगे उनके टुकड़ों को कि जोड़ने या घटाने पर एक प्राप्त हो जाए। ठीक, तो आप लोग कर लेना उसे जरूर। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ 14x माइनस 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। ठीक, 14 और 13 को गुणा करने पर 182 प्राप्त होगा, घटाने पर 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आता है। आप कहेंगे x, मैंने लिखा x, यह बचा x प्लस 14। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आता है, तो आप कहेंगे माइनस के 13 कॉमन आ रहा है सर, तो बचा x प्लस 14 इक्वल टू 0। आंसर प्राप्त हो गया x प्लस 14 x माइनस 30 इक्वल टू 0। जीरो से तुलना करेंगे तो x बराबर माइनस 14 और x बराबर प्लस 13। माइनस का 14 अमान्य हो जाएगा क्योंकि उनने कहा है धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो माइनस का है तो ऋणात्मक हो गया, इसलिए वो हो जाएगा अमान्य। और हमारा पहला क्रमागत पूर्णांक है 13, दूसरा हो जाएगा 13 प्लस 1 14। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। जिनको नहीं पता है मैं विविधकर बता देता हूँ। विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। विविधकर को हम d से प्लेस करते हैं और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी कंडीशन होती है कि अगर इसका मान अर्थात d का मान 0 के बराबर है तो हम कह देंगे कि समान व वास्तविक मूल है, मूल है। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो हम कह देंगे असमान व वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। अगर d का मान 0 से छोटा आता है तो हम कह देंगे काल्पनिक है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। हमें ये चेक करना है कि विविधकर का मान क्या आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन पेपर में भी आ जाती है ऑब्जेक्ट टाइप में, तो आप लोग इन्हें भी एक बार पढ़ लें। हल दिया है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है सूत्र। इस पर हम काम ना करके हम लिखेंगे कि हल में जो हमें क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 की तुलना मानक द्विघात समीकरण से करने पर, समीकरण से करने पर, जब हमने तुलना मानक द्विघात समीकरण से की तो a का मान हमें प्राप्त हुआ 2, b का मान प्राप्त हुआ माइनस के 4 और c का मान प्राप्त हुआ 3। उसके बाद में हम लगाएंगे विविधकर। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac रखा मान हमने। b का मान माइनस 4 वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3।
और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। भाई मेरी अमली बंद हुआ। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा इसका। हमसे कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जब दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल हो तब हमें k का मान निकालना है और समीकरण दिया है ये 2x² + kx + 3 = 0। जब दो बार हल लिखा है, हल में हमने लिखा कि 2x² + kx + 3 = 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से करने पर। मानक रूप से हम तुलना करते हैं तो हमें इनके गुणांक जो है उनके मान निकल आते हैं। जैसे a का मान है 2, b का मान है k और c का मान है 3। तब उन्होंने कहा था कि इसके दो बराबर मूल हैं। जब दो बराबर मूल होंगे तो अर्थात है इसका कि विविधकर का मान 0 होगा। विविधकर का मान क्या है? 0। तो b² - 4ac का मान 0। b का मान k था, हमने रखा k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3 = 0। 4 दूनी 8, 38, 24 बराबर 0। माइनस के 24 उस तरफ गए तो प्लस के 24, वर्ग घटाया तो रूट चढ़ गया, हमें प्राप्त हो गया +-2√6। अतः k का मान +-2√6 हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हो गया। कुछ नहीं करना है, बस हमें विविधकर का मान देखना है कि इसमें क्या कहा गया है, उसी हिसाब से इसे लगा देना है। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।